Hello my dear students, today I am going to explain you a new lesson, that is lesson number 4 of your textbook named कबड्डी। सो स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में कबड्डी के बारे में बात करेंगे। तो क्या आपको पता है कि हमारा नेशनल गेम कौन सा है? ऑफ कोर्स हॉकी है ना। और रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर कौन सा गेम फेमस होता है? तो आप बहुत सारे नाम बता देंगे, है ना। रेसलिंग, कुश्ती जो होता है, कबड्डी है, खो खो है, ये ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा चलते। तो आज हम इस लेसन में कबड्डी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नागपंचमी, मतलब नागपंचमी का त्यौहार था गांव में। द विलेज पीपल ऑफ द संदलपुर हैड गादर्ड अराउंड द प्ले ग्राउंड ऑफ द मिडल स्कूल। तो गांव के जो लोग थे, संदलपुर के जो लोग थे, वो मिडल स्कूल के, वहाँ का जो गवर्नमेंट स्कूल था उसके प्ले ग्राउंड में इकट्ठे होते हैं। दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन वॉज टू बी हेल्ड, क्योंकि वहाँ पर कुश्ती का कंपटीशन चल रहा था, है ना। रेसलिंग कंपटीशन मतलब कुश्ती चल रही थी। सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ अ टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी। और ये हमेशा ही वहाँ पर नागपंचमी के दिन ऑर्गेनाइज होता था, मतलब वहाँ का रिवाज था कि नागपंचमी के दिन वहाँ पर कुश्ती का कंपटीशन किया जाता था। आफ्टर द कंपटीशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित and some other friends were eager to enjoy themselves, so they went for a picnic to the nearby dam with their sport teachers Mr. सोलंकी। तो जैसे ही वो कंपटीशन ख़त्म होता है उसके बाद जो अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित, ये सारे फ्रेंड्स बहुत ही उत्सुक होते हैं और वो एंजॉय करना चाहते हैं कि हम सभी में मिलकर कुछ करते हैं। इसीलिए वो कहाँ जाते हैं? अपने स्पोर्ट टीचर, जिनका नाम होता है मिस्टर सोलंकी, उनके साथ पास ही के कोई डैम पर वो पिकनिक के लिए जाते हैं। दे सेट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज्ड टू डू समथिंग। वे सभी वहाँ के ग्राउंड पर बैठ जाते हैं और कुछ प्रस्ताव रखते हैं, बोलते हैं। अनिल, तो उनमें फिर आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। तो उनमें से एक लड़का जो होता है अनिल, वो बोलता है, इट इज़ अ नाइस ग्राउंड इजंट इट, व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम। तो अनिल बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा ग्राउंड है, क्या हम यहाँ पर कोई गेम खेल सकते हैं? आसिफ, इट इज़ अ गुड आइडिया, द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम। तो आसिफ जो होता है उन्हीं में से एक होता है, वो बोलता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही अच्छा उपाय है, और ये बहुत ही जो ग्राउंड है बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ पर हमें कोई गेम खेलना चाहिए। वो भी ऐसा सोचता है। अनिल, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले। तो अनिल उसको पूछता है कि कौन सा गेम तुम खेलना चाहते हो? आसिफ, आई वांट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन अवर विलेजेस। तो वो बोलता है आसिफ कि मैं ऐसा गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे विलेजेस, हमारे गाँव में बहुत ही पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध है। अनिल, व्हाट्स दैट, क्या है वो गेम? आसिफ, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो। तो आसिफ बोलता है कि मैं खो खो और कबड्डी की बात कर रहा हूँ। सुनील, वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम। तो सुनील बोलता है कि उसमें से हमें कोई एक चूज़ करना होगा। चारू, आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी। तो चारू बोलती है कि हम सभी कबड्डी खेल सकते हैं। आसिफ, आई एग्री, कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस फिट एंड हेल्थी, दैट इज़ वाई इट इज़ सो पॉपुलर इन अवर कंट्री स्पेशली इन द रूरल एरियाज़। तो आसिफ बोलता है कि मैं तुमसे एग्री हूँ, मैं तुम्हारे सहमत हूँ, मतलब कि कबड्डी जो है वो गेम हमको फिट और हेल्थी बनाता है और हमारे कंट्री में, हमारे देश में बहुत ही फेमस है, ये प्रसिद्ध है, और स्पेशली रूरल एरियाज़ मतलब ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा पॉपुलर है। चारू, दैट इज़ राइट, बिल्कुल सही। कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कबड्डी। तो चारू बोलती है क्या कोई मुझे कबड्डी के नियम बता सकता है, रूल्स रेगुलेशन जो भी होते हैं वो बता सकते हैं। रोहित, आई थिंक अवर स्पोर्ट टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी। तो रोहित बोलता है कि हमारे जो स्पोर्ट टीचर हैं मिस्टर सोलंकी, वो हमें कबड्डी के बारे में सब कुछ बताएंगे। दे देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वाज बिजी विथ स्विमिंग। तो वो फिर सभी मिलकर मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं जो कि स्विमिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पर उसी में बिजी होते हैं, वो स्विमिंग कर रहे होते हैं। अनिल, सर कुड यू प्लीज़ टेल अस रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी। तो अनिल बोलता है, सर क्या आप हमें, कृपया आप हमें क्या कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशन, ये जो भी नियम हैं वो आप बता सकते हैं। मिस्टर सोलंकी, इट्स वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम
द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज प्लेड इन 12.5 meters long and 10 meters wide. It has two equal partitions known as parlors. तो मिस्टर सोलंकी जो फिर बोलते हैं बच्चे उनके पास जाते हैं कि आप हमें कबड्डी के रूल्स बताएं, तो वो बोलते हैं कि क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है और तुम सब इतने उत्सुक हो, इतने ईगर मतलब उत्सुक हो इस गेम के बारे में जानना है कि एक भारतीय गेम है। तो वो बताना शुरू करते हैं कि इस कबड्डी का जो ग्राउंड होता है वो 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर वाइड मतलब चौड़ा होता है और उसमें 2 इक्वल पार्टीशंस होते हैं, मतलब 2 बराबर भाग बांट दिए जाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, पार्लर्स बोले जाते हैं। चारू, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम? तो चारू पूछती कि सर क्या हम सब इस समय कबड्डी खेल सकते हैं? मिस्टर सोलंकी, नो यू कांट, इट नीड ओनली 12 players in a side, out of them 7 players play and 5 sit as reserved ones. तो चारू उनसे पूछती है कि क्या हम सभी मिलकर इस समय ये कबड्डी खेल सकते हैं? तो मिस्टर सोलंकी बताते कि नहीं, क्योंकि उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं, एक साइड में 12 प्लेयर्स होते हैं और उसमें से 7 प्लेयर्स जो होते हैं प्ले करते हैं और 5 जो प्लेयर्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो रिज़र्व रहते हैं, मतलब वो खेलते नहीं हैं बट वो रिज़र्व रहते हैं। सुनील, सर इज़ देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ टाइम फॉर दिस गेम? तो सुनील पूछता है सर से कि इस गेम का कोई टाइम लिमिटेशन है, मतलब कोई टाइम रहता है, फिक्स टाइम में ही खेला जाता है? मिस्टर सोलंकी, यस, देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 minutes ईच, बिटवीन देम देयर इज़ अ गैप ऑफ 5 minutes। तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल टाइम इसमें रहता है, 20 मिनट का टाइम रहता है, मतलब 10 मिनट के 2 गेम इसमें किए जाते हैं, 2 भाग में किया जाता है और बीच में 5 मिनट की गैप भी दी जाती है, ब्रेक दिया जाता है। चारू, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ राइडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे? तो चारू पूछती कि सर मैंने जब कबड्डी देखा सुना इसके बारे में, तो राइडर और कैचर ये 2 वर्ड्स मैंने सुने, ये क्या है? मिस्टर सोलंकी, अ राइडर इज़ वन हु गोज़ टू द अदर पार्लर cooing kabaddi 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 and stay there till his single breath last. During this stay he tries to get the opponents out by touching them. The opponents who tries to catch the rider is known as the catcher. अब मिस्टर सोलंकी एक्सप्लेन करते हैं कि राइडर किसे बोला जाता है कि जो अपोजिट पार्लर मतलब दूसरे पाला जो होता है उसमें कबड्डी कबड्डी बोलकर जाता है, जो राइडर होता है वो कबड्डी कबड्डी बोलते हुए जाता है और तब तक कबड्डी बोलता है जब तक कबड्डी उसको बोलते रहना है, सांस नहीं तोड़ना है ना, सांस चलती रहे तब तक उसे कबड्डी बोलना है, एक ही सिंगल मतलब एक ही सांस में उसे कबड्डी बोलना है, सांस को छोड़ना नहीं है। और उस समय फिर उसे क्या, किसी को जो अपने सामने वाली टीम में कोई भी पर्सन है या कोई प्लेयर है उसे टच कर कर वापस आना होता है और अगर उससे कोई पकड़ लेते हैं राइडर को, अगर वो उस टीम में से कोई पकड़ता है तो उन्हें कैचर बोला जाता है, उसको पकड़ने वाले को कैचर बोलते हैं। अनिल, सर व्हाट अबाउट द रिज़ल्ट? अनिल पूछता है सर फिर इसका रिज़ल्ट क्या होता है? मिस्टर सोलंकी, द टीम विच स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स इन द अलॉटेड टाइम विंस द मैच, एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन इफ़ द स्कोर्स आर टाइड। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि जो टीम ज़्यादा पॉइंट बनाती है वो विन करती है मैच को, मतलब वो जीत जाती है और एक्स्ट्रा टाइम भी उनको इसको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है उनको स्कोर करने के लिए। सुनील, इट इज़ एन आउटडोर गेम विच इज़ प्लेड ओनली विथ फिजिकल स्ट्रेंथ विदाउट एनी इक्विपमेंट, व्हाट आर इट्स बेनिफिट? अब सुनील बोलता है कि एक आउटडोर गेम है ना, जो ग्राउंड में खेला जाता है इसलिए आउटडोर गेम है ये, और इसमें क्या होता है, फिज़िकल स्ट्रेंथ, इसमें कोई इक्विपमेंट मतलब कोई इसमें इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है ना, जैसे क्रिकेट में होती है बैट और बॉल की ज़रूरत है, ऐसे कबड्डी में किसी इक्विपमेंट की नीड नहीं होती है। तो इसके बेनिफिट क्या है? मिस्टर सोलंकी, सिंस इट इज़ प्लेड विदाउट एनी इक्विपमेंट इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। मिस्टर सोलंकी बताते हैं कि इसमें कोई इक्विपमेंट नहीं लगता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से मजबूत होना चाहिए प्लेयर जो होता है। मोर ओवर इट इनेबल अ प्लेयर टू होल्ड हिज ब्रीथ फॉर अ लॉन्ग टाइम
इन दिस वे इट इज़ सिमिलर टू अवर टाइम ऑनर्ड ट्रेडिशन ऑफ योगा। और एक और बेनिफिट क्या हो गया इसमें कि जो राइडर जो होता है ना, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेनी पड़ती है, बिना सांस छोड़े उसे कबड्डी कबड्डी बोलना पड़ता है वन ब्रीथ में। तो फिर क्या होता है कि वो जब पुराने समय में योगा होता तो उसमें हम ब्रीथ बहुत लंबी लंबी ब्रीथ लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, तो योगा वाली ट्रेडिशन भी इसमें आ जाती है, मतलब योगा हो जाता है उस प्लेयर का। चारू, एज इट इज़ प्लेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इट नीड्स स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्सेस ऑफ हैंड एज वेल एज आइज, दस वन हैज़ टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव वाइल प्लेइंग इट। अब चारू बोलती है कि ये बहुत छोटे समय के लिए खेला जाता है, बहुत कम समय का टाइम इसमें होता है, इसीलिए जो भी इसमें प्लेयर होता है उसे क्या बहुत शार्प आइज, मतलब बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है उसे, है ना, अपने हाथों को और अपने आइज़ को बिल्कुल अटेंशन मतलब अटेंटिव रहना पड़ता है उसे, तो अलर्ट रहना पड़ता है। ऐसा चारू बोलती है कि प्लेयर को बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप्स अवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट आल्सो हेल्प्स इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइज्ड सिटीजन्स। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव सिटीजन्स। तो मिस्टर सोलंकी बोलते हैं कि कबड्डी जो होते हैं वो हमारी बॉडी को और हमारी सोल को बिल्कुल प्रॉपर रखता है और एक गुड सिविलाइजेशन मतलब एक अच्छा पर्सन बनाने में कोऑर्डिनेशन रहता है हमारी बॉडी और सोल का उसमें, तो उससे जो होता है प्लेयर जो होता है एक बहुत ही सिविलाइज सिटीज़न बन जाता है। और स्पोर्ट्समैन जो रहते हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, ये उनके नेचर में आ जाता है। अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। तो अनिल बोलता है सर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें एक कबड्डी मैच रखना चाहिए अभी। मिस्टर सोलंकी, वेरी गुड, लेट्स गो टू अवर स्कूल ग्राउंड, अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम्स। तो मिस्टर सोलंकी जो होते हैं वो बोलते हैं कि चलिए हमारे स्कूल ग्राउंड में चलते हैं और अनिल और सुनील अपनी अपनी टीम सिलेक्ट करेंगे। द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच विच वाज वॉन बाय अनिल्स टीम। एवरीबडी एंजॉयड द मैच एंड रिटर्नड होम विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे। तो दोनों टीम बढ़ जाती है ना, और मैच कौन विन करता है, अनिल की टीम जो है वो मैच को जीत जाती है, विनर रहती है। सभी लोग उसे एंजॉय करते हैं उस पूरे मैच को और फिर अपने घर उन स्वीट मेमोरीज मतलब उस कबड्डी की मीठी मीठी यादों को घर लेकर जाते हैं और सभी के लिए मैच जो होता है बहुत ही एंजॉयफुल रहता है। तो स्टूडेंट आई थिंक आपको भी ये लेसन में बड़ा ही एंजॉय आया होगा कबड्डी के बारे में सुनकर। ओके स्टूडेंट्स, वी मीट सून in next video. Bye.